विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, इंग्लैंड सीरीज से पहले विराट कोहली ने बड़ा फैसला ले लिया है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सोशल मीडिया पर विराट कोहली ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और इसी पोस्ट के जरिए विराट कोहली ने यह जानकारी अपने फैंस को दी है कि अब टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। टेस्ट क्रिकेट को विराट कोहली ने अलविदा कह दिया। अपने टेस्ट करियर को मैं बहुत खुशी से याद करूंगा। अपने टेस्ट करियर को लेकर विराट कोहली के जो अनुभव रहे हैं उसको साझा करते हुए विराट कोहली की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अब अलविदा कह दिया है। इंग्लैंड दौरे से पहले विराट कोहली का टेस्ट से संन्यास, और आप जानते हैं इससे पहले रोहित शर्मा ने भी टेस्ट को अलविदा कहा और अब विराट कोहली का भी टेस्ट से संन्यास। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, विराट कोहली का टेस्ट से संन्यास अपने आप में बड़ी खबर, और चौंकाने वाली इस खबर को कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। संकेत जरूर मिल रहे थे कि विराट कोहली जो है वो टेस्ट से संन्यास लेंगे, लेकिन मन की बात भी देश विराट कोहली को जानता है कि विराट कोहली अभी लंबे वक्त तक टेस्ट खेलना चाहते थे। विवेक। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, शॉकिंग जरूर है क्योंकि विराट कोहली 2027 तक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे थे और इंग्लैंड के दौरे के बहुत रोहित शर्मा भी और विराट कोहली ये दोनों ही पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि रोहित शर्मा ने तो एक दो खिलाड़ियों को कहा भी था कि वो चाहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के दौरे के लिए वो हो, तो रोहित शर्मा भी तैयार थे। विराट कोहली उससे ज्यादा तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनके लिए इंग्लैंड का दौरा काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन उसके बावजूद बोर्ड की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से ये इंडिकेशन साफ आ चुके थे कि इंडियन क्रिकेट अब ट्रांजिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो 23 मई के आसपास जो है टीम का ऐलान होना था इंग्लैंड के दौरे के लिए, और मेरे ख्याल जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वहां तक ये था कि 14 या 15 मई तक रोहित शर्मा और विराट कोहली से कह दिया गया था कि वो ये फैसले जो है, अपना फैसला जो भी है उसको साझा कर दें। और उसके बाद काफी सोच विचार के बाद, विमर्श के बाद विराट कोहली ने अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सचिन तेंदुलकर के बाद अगर हम आंकड़ों की बात करें, लेगेसी की बात करें, लेजेंड की बात करें या पॉपुलरिज्म की बात करें या फैंस की बात करें, तो विराट कोहली का नाम उनके साथ, उनके अगले ही आता है। एक ऐसे छोटे मोटे माइलस्टोन थे विराट कोहली के जो चाहते थे कि वो टच करें, वो अब ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर फेयरवेल की बात करें तो ये काफी ज्यादा खराब लगेगा भारत के क्रिकेट फैंस के लिए, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए, कि विराट कोहली जो है टेस्ट क्रिकेट में जाते हुए उनको फेयरवेल नहीं मिला, उन्हें वॉक ऑफ ऑनर नहीं मिलेगा। उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट को वो सबसे ज्यादा इमोशनल थे, सबसे ज्यादा पैशनेट थे, उस फॉर्मेट में विराट कोहली को सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए फेयरवेल लेना पड़ा। इस बार ये बात हमेशा खलेगी भारत और वर्ल्ड के क्रिकेट फैंस को। लेकिन अभी फिलहाल जो भारतीय क्रिकेट प्रशासन का आप हिस्सा कह सकते हैं, जिसमें कोच साहब भी आते हैं, टीम इंडिया के गौतम गंभीर, उनकी तरफ से भी हाल ही में एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया गया था कि साहब कोई भी खिलाड़ी जो है वो फेयरवेल के लिए नहीं खेलता है। जीएस विवेक, उनकी तरफ से कहा गया था कि खिलाड़ी जो है वो देश के लिए खेलता है और खिलाड़ी जो है वो देश के सम्मान के लिए और अपनी खुशी के लिए खेलता है। फेयरवेल मन में रखकर, ध्यान में रखकर कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है। ऐसे में विराट कोहली और विराट कोहली का टेस्ट के साथ जुड़ाव, जिसमें 14 साल का एक शानदार विराट कोहली का टेस्ट करियर रहा है, जिसमें 123 मैचेस विराट कोहली ने खेले हैं, और अब उस पर फुल स्टॉप जिसका ऐलान खुद विराट कोहली की तरफ से किया गया है। जरा बताइए कितना बेमिसाल ये 14 साल का सफर टेस्ट वाला विराट का रहा। जीएस विवेक। देखिए, बहुत ज्यादा बेमिसाल रहा है, और बात सिर्फ ये है कि जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर टेस्ट में इंडिया जो है बड़े बड़े मैचेस जीते, बड़े सीरीज जीता, ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल फ्रंटियर था अगर वो जीता तो विराट की कप्तानी में हम जीते। और अगर हम उनके सिर्फ बल्लेबाज की तरह अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने पारियां खेली है, मिचेल जॉनसन और जो है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को हुक और पुल करना, पर्थ में, गाबा में जो सबसे बाउंसियस विकेट है, हाँ आउटसाइड ऑफ स्टंप वो इंग्लैंड में जरूर ट्रबल हुए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को, अपने करियर को खींचा, 14 साल टेस्ट क्रिकेट खेलना मजाक नहीं है, और लगभग 50 का एवरेज उन्होंने काफी हद तक, काफी सालों तक मेंटेन किया, तो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और 10,000 से ऊपर रन, 12,000 रन अगर आप बात करें टेस्ट क्रिकेट की तो वो भी कोई जोक नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने शतक लगाए हैं, जिस तरीके की पारियां और खासतौर से दोहरे शतक भी ना जीएस, दोहरे शतक भी, क्योंकि हम भारतीय फैंस हमें अर्धशतक, शतक, दोहरे शतक ये खूब याद रहते हैं, और वो दोहरे शतक भी विराट कोहली के सबसे ज्यादा टेस्ट में।
जी हाँ, बिल्कुल। और ये अपने आप में बताता है कि कितना ज़्यादा उनमें वो स्टैमिना है कि वो लंबी पारियां खेल सकते हैं। लगातार उन पे ये प्रेशर ज़रूर था कि वो एक ट्रिपल सेंचुरी मारे वीरेंद्र सहवाग की तरह, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि अपना करियर खत्म करेंगे, वैसा वो कर नहीं पाए। जिस मुकाम तक, जिस माइलस्टोन तक सबको लगा विराट कोहली पहुंचेंगे और सचिन तेंदुलकर को ओवरटेक करेंगे, वैसा हो नहीं सका। जिस तरीके के जो है ट्रिपल सेंचुरी की यहाँ पर उम्मीद थी, वो वहां पर हो नहीं पाया। लेकिन कुछ चीजें हैं जो विराट कोहली ने अचीव करी हैं, और वो चीज दुनिया भर के क्रिकेट फैंस, इंडिया के क्रिकेट फैंस, जिस तरीके की पारियां उन्होंने खेली हैं, जिस तरीके की मेंटालिटी वो लेके आए मिडिल ऑर्डर में, जिस तरीके से अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेला, चाहे वो स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, टर्निंग ट्रैक हो, श्रीलंका के, इंडिया के, जिस तरीके से उन्होंने पारियां खेली है वो हमेशा याद रहेगा। और जो बात आपने कही कि कोई भी क्रिकेटर फेयरवेल के लिए नहीं खेलता, बिल्कुल सही कहा कि फेयरवेल के लिए नहीं खेलता, लेकिन अपने सम्मान के लिए जरूर खेलता है, देश के सम्मान के लिए जरूर खेलता है। तो उस तरीके से सब क्रिकेटर्स ने, अगर हम आम क्रिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं रोमाना, हम यहाँ पर विराट कोहली की बात कर रहे हैं, हमने इससे पहले रोहित शर्मा की बात करी है, विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं, कोई और क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप क्रिकेटर्स का सम्मान करते हैं, उनका वो चीज है, तो उम्मीद ये कर रहे थे कि विराट कोहली कम से कम मैदान से जाके वो आए। लेकिन काफी बातचीत हुई, अनबन था कि किस तरीके से वो देखते हैं, विराट कोहली अपने आप को कैसे देखते हैं। मैंने जैसे कहा कि 2027 तक वो खेलने की उम्मीद कर रहे थे और वो खेलना चाहते थे टेस्ट क्रिकेट में। उनके अगर आप बात की, सोच की बात करें, तो वो चाहते थे कि पहले वो टेस्ट T20 से संन्यास लें, जो उन्होंने किया। उसके बाद वो वनडे से संन्यास लेके सचिन तेंदुलकर की तरह वो भी टेस्ट क्रिकेट से सबसे आखिरी में संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उनके एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।